हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10 का जो चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि एक ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन के लिए, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए तभी ही मैच्योर है जब वो पूरे हर एस्पेक्ट में वो सही और खरा उतरे। चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो सोशल हो और चाहे वो बिहेवियरल हो। ठीक है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सपोज़ आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कोई गर्ल है या बॉय है, अगर वो प्यूबर्टी एज को अटेन करते हैं, जैसे गर्ल है अगर वो 11 to 13 एज में प्यूबर्टी एज को वो अटेन करती है, उनके अंदर क्या होगा कि मैच्योर ओवर रिलीज़ होने लगेंगे। तो उस टाइम पे हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो रिप्रोडक्शन के लिए या वो बेबी को कंसीव करने के लिए रेडी है। ना वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, ना वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, ना वो सोशली, ना वो बिहेवियरल। उसी तरह बॉयज़ के लिए भी है कि अगर बॉयज़ अपनी प्यूबर्टी एज को अटेन करते हैं तो उस टाइम पे हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो चाइल्ड को बेयर करने के लिए रेडी हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट मीन्स कि हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ की बात हो रही है जब वो पूरी तरह से अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी रहें। हर एस्पेक्ट में, किसी एक एस्पेक्ट में नहीं, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल और बिहेवियरल। ठीक। तो ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे कंट्री में और ओवरऑल वर्ल्ड में डे बाय डे जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का रीज़न वही है कि यस, लैक ऑफ अवेयरनेस, कि मतलब लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। और पहले क्या होता था कि बहुत कम एज में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो उनको भी उतनी नॉलेज नहीं होती थी और क्या होता था कि उस वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अभी हम जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम चलाती है फैमिली प्लानिंग की, तो उसमें ये मेथड्स यूज़ होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, कि हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और सबसे पहले पूछा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन इज़ अ मेथड ऑफ अवॉइडिंग ऑफ प्रेगनेंसी और अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इट मीन्स कुछ ऐसी मेथड अप्लाई करना, कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करना जिनकी वजह से वो प्रेगनेंसी को रोक सके। जाहिर सी बात है, जब प्रेगनेंसी को वो रोकेंगे तो ऑटोमेटिक जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके। तो इसमें मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 मेथड्स आपके अलग अलग दिए हुए हैं जो कि क्लास 10 के लिए इतना सफिशिएंट है। सबसे पहला दिया हुआ है फिजिकल बैरियर, फिर सर्जिकल मैथड, देन केमिकल मैथड एंड देन IUCD। अब ये अलग अलग हम सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं फिज़िकल बैरियर की तरफ। फिज़िकल बैरियर का मतलब आपको सबको पता है कि यस, रुकावट, हिंड्रेंस। ओके। तो फिज़िकल मतलब कोई ऐसी चीज़ हम लें जो कि प्रिवेंट करे। आपको पता है, जैसे आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में सारे देख लिए हैं कि जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और तभी तो नया बेबी डेवलप करेगा, है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को मिलने ही नहीं देना है। जब दोनों मिलेंगे ही नहीं तो क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मतलब बेबी फॉर्म नहीं होगा, बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे फिज़िकल बैरियर की मतलब हमें रोकना है। मतलब फिज़िकली कोई चीज़ यूज़ करके, कोई इंस्ट्रूमेंट चीज़, मतलब कुछ भी यूज़ करके हमें रोकना है कि दोनों क्या करें, फ्यूज़ न करें, ना मेल गैमेट ना फीमेल गैमेट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। हमें इन दोनों की यूनियन को रोकना है। ठीक है, हमें उसको प्रिवेंट करना है कि वो दोनों मिले ना। तो ये कैसे रोक सकते हैं? या फिर उस कॉन्डोम की यूज़ से, और या फिर डायफ्राम की यूज़ से, और या फिर सर्वाइकल कैप्स की वजह से। ये सारी चीज़ें जब वो यूज़ करेंगे, जो वो अपने जेनाइटल एरिया में ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। कॉन्डोम क्या करता है, कॉन्डोम पेनिस के ऊपर एक लेयर, मतलब एक कवरिंग होती है, जो वो कॉन्डोम जो होता है पेनिस को कवर कर देता है। जब वो पेनिस को कवर कर देता है, जो स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं तो वो उसी कॉन्डोम में ही रह जाता है, वो फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करता है।
तो इस वजह से भी ये क्या हुआ, ये भी एक फिजिकल बैरियर हुआ कि वो स्पर्म और एग को दोनों को मिलने से रोक रहा है। डायफ्राम भी इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है और सर्वाइकल कैप्स भी इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको सर्विक्स याद होगा तो सर्विक्स में क्या होता है, कवर मतलब एक चीज़ वहाँ पे फिट कर दी जाती है, लगा दी जाती है ताकि जो स्पर्म हो वो फीमेल बॉडी के अंदर ना जाए। तो ये फिजिकल बैरियर है, मतलब जो रोक सके दोनों की होता है ना मेटिंग को, दोनों को एक दूसरे से मिलने से। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब नेक्स्ट मेथड आप आ जाइए सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ सर्जरी टाइप का है यहाँ पे, और इसी मेथड को हम स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग सर्जरी दी हुई है। एक दिया हुआ है वैसेक्टोमी, जो कि मेल में होता है। ओके, ये मेल में है, ये अंडरलाइन याद करिएगा और इसको कंफ्यूज मत करिएगा। पता चला आप लोग वैसेक्टोमी फीमेल को बता दिया और ट्यूबेक्टोमी मेल में बता दिया, ठीक है। वॉस टर्म अगर आपको याद रहेगा तो वॉस से अच्छे से, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों ने पढ़ा था ना वॉस डिफरेंस के बारे में, तो ये उसी वॉस से रिलेटेड है। ओके, वॉस डिफरेंस। और यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल में होता है। अब इसमें क्या होना है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो वॉस डिफरेंस का, ये रहा टेस्टिस क्या करेगा, ये स्पर्म को लेके जाएगा और स्पर्म को किसके हेल्प से लेके जाता है, इसी वॉस डिफरेंस के हेल्प से लेके जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द वॉस डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड, इनको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, थ्रेड से टाई कर दिया जाता है। जब ये थ्रेड से टाई कर देंगे तो क्या होगा, स्पर्म यहाँ से तो निकलेगा, ठीक है, यहाँ से रिलीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे टाइड होने की वजह से, यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से स्पर्म जो है वो पेनिस में नहीं जा पा रहा है, और जब वो पेनिस में नहीं पहुँच पाएगा तो वो फीमेल बॉडी में नहीं एंटर कर पाएगा। ये हो गया वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी अगर आपको याद हो तो ट्यूबेक्टोमी अगर आप फीमेल बॉडी की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओवरी था, ठीक है, और यहाँ पे ये ओवरी क्या कर रहा है, एग को रिलीज़ कर रहा है, ठीक, एग को रिलीज़ कर रहा है और ये फैलोपियन ट्यूब से मूव कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस फैलोपियन ट्यूब को टाई कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, सो दैट यहाँ से अगर मैच्योर ओवम यहाँ से जब रिलीज़ होगा तो क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगा ही नहीं, और जब स्पर्म यहाँ से एंटर करेंगे तो ये एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, तो ये भी क्या करेगा, प्रेगनेंसी को रोकेगा। तो आपका सेकंड मेथड ये हो गया सर्जिकल मेथड का। अब नेक्स्ट आप आ जाइए केमिकल मेथड पे। केमिकल मेथड, इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ होते हैं, OCs, ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्या करते हैं, ये एज अ पिल्स ये काम करता है, मतलब ये टैबलेट के फॉर्म में हो गया, ये इंजेक्शन के फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये कैप्सूल्स के फॉर्म में हो गया। ये क्या करेगी, फीमेल मतलब फीमेल इसको इनगल्फ करती है, इनको खाती हैं, जिनके वजह से हार्मोनल बैलेंस जो होता है, मतलब ये हार्मोनल चेंजेस कुछ करते हैं जिनकी वजह से जो एग है, ठीक है, ये एग के रिलीज़ को चेक करता है कि मतलब उस टाइम तक एग जो है वो रिलीज़ ना हो, और जब एग रिलीज़ नहीं होती तो फिर मेटिंग मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। और जो लास्ट है आपका IUCD क्या है, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत क्वेश्चन ओवरऑल ये जो आपका पूरा दिख रहा है ना, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में इनसे तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, ट्यूबेक्टोमी के बारे में पूछ सकता है, वैसेक्टोमी के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इस वक्त, तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब बात करिए IUCD, दैट इज़ इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो यूटेरिन अगर आपको याद हो तो ये अगर आपको याद हो रहा है तो ये क्या है, ये यूटेरिन वॉल है, ये यूटेरिन वॉल है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद क्या करेगा, वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ये जो है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कॉपर टी हो गया, लूप हो गया, ये क्या करते हैं, इनको यूटरस में प्लेस्ड कर दिया जाता है, उस जगह प्लेस किया जाता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। और जब इम्प्लांटेशन की जगह पे जब ये डिवाइसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ये जो दिया हुआ है, ये डिवाइसेस ऑलरेडी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पे अगर जगह पे प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या जो एम्ब्रियो है तो क्या वो वहाँ पे एम्बेडेड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो इस वजह से वो क्या होगा कि
मतलब ये प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है, ये मतलब बेबी को फॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो 4 मेथड है आपके, फिजिकल बैरियर, सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड और IUCD, ये क्या करता है, ऑल दीज आर द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड ऑल दीज मेथड्स आर used to avoid pregnancy or to use to decrease the human population.